दोस्तों आज का हमारा सेशन ट्रिग्नोमेट्री के पे होने वाला है, जो हम लोग 2 वीडियो पहले ही कर चुके हैं। यह तीसरा वीडियो है। आइए हम प्रोसीड करते हैं। आज हमारा सेशन होने जा रहा है फॉर्मूला के ऊपर। दोस्तों फॉर्मूला हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला ये है साइन थीटा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। हम लोग का तीसरा फॉर्मूला है tan थीटा इंटू डॉट पॉइंट है, इसको इंटू बोलते हैं, इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा 2 वीडियो पहले वाला 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया वहां जाकर देख लें। वहां से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो हुआ है। तो देखिए ये 3 फॉर्मूला है। पहला tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos बाय sin थीटा और तीसरा tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं tan थीटा का रेशियो कॉन्स क्या होता है। tan थीटा इक्वल टू मैंने पहले ही बताया था p बाय b। तो आप गौर कीजिए कि sin थीटा बाय cos थीटा क्यों आ रहा है। तो आइए हम डिराइव करते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला आपने देखा था, रेशियो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाय h और cos थीटा का b बाय h। तो cos थीटा लिख देते हैं, cos थीटा इक्वल टू b बाय h। अब दिया हुआ है tan थीटा फॉर्मूला sin थीटा बाय cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ p बाय h है डिवाइड बाय b बाय h कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तो अब देखिए p बाय h, तो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा इनटू h बाय में b। तो h कट गया तो आ गया p बाय b, यानी tan थीटा का होता है, tan थीटा का फॉर्मूला आ गया sin थीटा बाय cos थीटा। उसी तरह cos थीटा का भी आ जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले क्लास में भी बताया था cos थीटा है तो tan थीटा का इन्वर्स है। तो देखिए इसको भी कर देते हैं tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में बताया था कि cot थीटा tan थीटा का अपोजिट है, दोनों इक्वल एक दूसरे का है। हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा cot थीटा का लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा लिख दिए तो इक्वल टू 1 आ गया। प्रूव हो गया कि tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं और क्या है फॉर्मूला बड़ा देखते हैं। sin थीटा हो गया, होल क्यूब लिए हुए इसको हम लिख सकते हैं sin क्यूब थीटा, ठीक है। और दूसरा देखिए cos क्यूब लिए हुए, cos का होल क्यूब, cos थीटा का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा। और तीसरा लिख देते हैं tan थीटा का होल क्यूब, इसको tan क्यूब थीटा लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका पावर का था कि होल क्यूब अगर ले लेते हैं तो आराम से इसका पावर ले लेते हैं sin क्यूब थीटा, cos थीटा होल क्यूब इनटू cos क्यूब थीटा होगा, tan थीटा होल क्यूब लेंगे तो tan क्यूब थीटा होगा। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हुए और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखते हैं। पहला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होगा, ठीक है। दोस्तों इसी से हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूला। तो हम sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोस्तों उधर चला गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला से 2 डेरिवेशन आ गया। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोस्तों अब देखिए दूसरा देखिए फॉर्मूला 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दोस्तों देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 है तो -1 तो एक यहाँ डेरिवेशन हो जाएगा ये फॉर्मूला से। देखिए अब फिर एक और देखिए, फिर देखिए अगर हमें sec स्क्वायर थीटा अब देखिए हमको tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा निकालना है। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी दो डेरिवेशन आ गया, तो काउंट करते रहिए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। अभी तक कुल 6 निकल आए हैं। सिर्फ आपको 3 ही याद रखना होगा, मेन 3 ही है, 1 2 और फ्रेंड्स अभी इसको रब करते हैं, एक और बताते हैं आपको फॉर्मूला। तीसरा और लास्ट फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ क्या डेरिवेशन होता है, हमको cot स्क्वायर थीटा निकालना होगा। तो cot स्क्वायर थीटा इसको क्या निकालेंगे, cosec स्क्वायर थीटा -1 तो cosec स्क्वायर थीटा -1 एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। और दूसरा देखिए cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको cot स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला भी ड्राइव होके आ गया। बस हमें दोस्तों 3 ही फॉर्मूला मेन है आपका, बाकी तो डेरिवेशन है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 6 9 हो गया, मतलब 9 फॉर्मूला आपको टोटल यहाँ पे है, याद करना होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब हम जो जितना फॉर्मूला हम अभी तक पढ़े हैं सब हम एक साथ लिख देते हैं, आपको सब आप रिवाइज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कितना फॉर्मूला अभी तक पढ़ने हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला वीडियो में हम रेशियो पढ़ना सीखा था कि sin थीटा क्या रेशियो है, cos थीटा क्या रेशियो है। तो दोस्तों देखिए sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, cos थीटा होता है जो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, और sec थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस होता है, और cosec थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने बताया था कि sin थीटा को हमें सिर्फ 3 ही याद रखना होगा, बाकी आपको खुद ही याद हो जाएगा क्योंकि सब अपोजिट है। देखिए sin थीटा का अपोजिट 1/cosec थीटा, sin थीटा का रिवर्स कौन सा है, cosec थीटा है। उसी तरह cosec थीटा का रिवर्स कौन सा है, sin थीटा का। cos थीटा का अपोजिट sec थीटा है दोस्तों, और sec थीटा का अपोजिट cos थीटा है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। tan थीटा का अपोजिट cot थीटा है, और cot थीटा का अपोजिट tan थीटा है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं tan थीटा। थोड़ी देर पहले आपको बताया था आपको कि ये वाला tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, तो इसको प्रूव करके बताया था कैसा आया था। अब देखिए cot थीटा भी हो जाएगा क्योंकि tan थीटा रिवर्स है cot थीटा का, तो 1/tan थीटा कर देंगे तो ऊपर चला गया तो cos थीटा बाय sin थीटा हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे tan थीटा cot थीटा का तो 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए दोस्तों sin थीटा और cos थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और cos थीटा और sec थीटा को भी दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और tan थीटा और cot थीटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि इसको tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसको टू -1 आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको tan स्क्वायर थीटा निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, प्लस 1 उधर चल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, cot स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो cosec स्क्वायर थीटा -1। फ्रेंड्स हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा क्वेश्चन में, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। तो सबसे पहले काम क्या बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
ए बी सी, ए बी सी। तो एंगल सी को हम थीटा मान सकते हैं, एंगल मान सकते हैं, एंगल सी को हम थीटा मान लेंगे, एंगल सी को थीटा मान लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या बताया था आपको, थीटा के सामने वाला कोण परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला कोण परपेंडिकुलर होता है, जो लगता है थीटा के तो बेस हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ cos थीटा इक्वल 3/5, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन cos थीटा इक्वल टू 3/5। तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, b/h होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं b/h, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो यहाँ b कितना है 3 और h कितना है 5। फिर लिखना है आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें तो पता नहीं है b कितना है, तो b निकालेंगे तब तो ये सॉल्व हो पाएगा। तो फिर cos थीटा होता है h/p होता है, tan थीटा होता है p/b होता है, फिर हमको पता नहीं है तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, p² प्लस में b² इक्वल टू h²। तो यहाँ p² तो पाना है, तो p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। तो p² इक्वल टू h कितना है हमारा, h 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू 5² माइनस 3²। तो b² कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, तो b² इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। तो p कितना हो जाएगा √16, तो p यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, p कितना हो जाएगा √16, तो p इक्वल टू में आ गया 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 4 आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्या दिया हुआ है 5 cos थीटा, यहाँ पे नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसके बाद क्वेश्चन को उतार लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख देते हैं, तो cos थीटा कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा कितना आएगा। तो cos थीटा आपका क्या था h/p, जैसे तो याद होगा h/p, तो ये यहाँ कितना है 5 है और p 4 है, यहाँ 5/4। उसके बाद tan का हमको पता नहीं है, तो tan लिख देते हैं, tan कितना होगा p/b, तो tan थीटा इक्वल टू में p/b, तो p कितना हो गया 4 है और b कितना है तो 3 है, तो 3 यहाँ लिख दिए। उसके बाद में क्या था sec थीटा, तो sec थीटा क्या होगा फ्रेंड्स h/b, तो h कितना है हमारा 5 है और b कितना है 3 है, तो 5/3 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स cot थीटा पाना है, तो cot थीटा हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का अपोजिट होता है, यहाँ आप लिख सकते हैं cot थीटा कितना आ गया, cot थीटा इक्वल टू में 3/4, क्योंकि tan थीटा का अपोजिट होता है, tan थीटा 4/3 है, तो cot थीटा कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा स्पेस बचा हुआ है, यहाँ हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा 5 cos थीटा, तो 5 cos थीटा, तो 5 into 5/4, 5 into 5/4 माइनस में 4 tan थीटा, तो माइनस कर लिए 4 tan थीटा, tan थीटा कितना है 4/3 है, तो 4 into 4/3, तो 4 into 4/3 डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cot थीटा, और sec थीटा कितना है हमारा 5/3 प्लस में cot थीटा कितना है tan थीटा का अपोजिट हो जाएगा, तो 3/4। स्पेस में ना फ्रेंड तो हमने रब कर दिया है, तो देखिए 25/4 हो गया, माइनस में 16/3 हो गया, डिवाइड बाय में 5/3 प्लस में 3/4। तो हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा 12 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 64 डिवाइड बाय 12, और इसका भी देखिए 12 ले लेते हैं, ये 20 प्लस 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है फ्रेंड। तो 75 माइनस 64 कितना हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 11 डिवाइड बाय 12, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 29 डिवाइड बाय 12। तो अब देखिए 11 डिवाइड बाय 12 आया था,
डिवाइड बाई 29 डिवाइड बाई 12 आया। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 11 बाई 12, ये वाला 12 ऊपर चल जाएगा, तो फिर देखेंगे आप लोग a बाई बी डिवाइड बाई a1 डिवाइड बाई b1। तो हम लोग क्या करते हैं, a बाई बी इंटू में ये मल्टीप्लाई का हो जाता है, ऊपर चल जाता है b1 डिवाइड बाई a1, पता ही होगा आपको। तो फ्रेंड्स ऊपर चल जाएगा ये इंटू 12 डिवाइड बाई 29। तो आ गया फ्रेंड्स आपका 11 डिवाइड बाई 29 आंसर। तो फ्रेंड्स हम लोग अब समझ गए होंगे आप लोग, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 सो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5। तो सबसे पहले लिख लेना है tan थीटा क्या दिया हुआ गिवन tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो tan थीटा क्या होता है रेशियो p/b, तो p/b लिख दिया। उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए ABC ABC। यहाँ C है जो 90 डिग्री है और C को थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने का सबसे बड़ा वेक्टर होता है, तो यहाँ P हो गया, 4 हो गया, बेस हो गया, ये 3 हो गया और AC को पता नहीं है, तो AC पाते हैं तो लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर पर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। पाइथागोरस क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो AC को पाना है, AC स्क्वायर इक्वल है AB तो पता है, AB 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 यहाँ लिख दीजिए प्लस में BC स्क्वायर। तो BC कितना है 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 9 लिख दीजिए। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, AC स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। तो AC यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, रूट 125 क्या होता है स्क्वायर रूट, तो 5 हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, तो प्रूफ यहाँ लिख देना है आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो उतार देना है। प्रूफ क्या करना है, तो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5। तो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू में 7/5। यहाँ LHS इक्वल टू RHS, तो LHS हो गया, LHS हमारा क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ लिख देते हैं LHS इक्वल टू sin थीटा प्लस में cos थीटा। तो sin थीटा कितना होगा, sin थीटा क्या रेशियो था p/b, तो यहाँ p/b यहाँ p/b, तो p कितना है sin थीटा p/h ना, तो p 4/5, तो sin थीटा p/h होता है, ठीक है, प्लस में cos थीटा b/h होता है, ठीक है। उसके बाद p कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय h कितना है 5 है, यहाँ 5 लिख लेते हैं, प्लस में b कितना है 3 है, यहाँ 3 लिख लेते हैं, h कितना है 5 है, 5 लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 5 का कितना एलसीएम होगा 5, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 5 लिख लेते हैं और 4 प्लस कितना होगा 7/5। यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूफ RHS, hence LHS equal to RHS, यहाँ लिख देना है hence LHS equal to RHS, प्रूफ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपने हमारा चैनल द इंग्लिश वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर पसंद पड़ा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स थैंक यू।